अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत इन हुआ है हमारी सोसाइटी में भी और हमारे सोशल मीडिया सर्कल में भी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से काम करता है, क्या चीज़ होती है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि एआई हम इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसी ब्रांच होती है कंप्यूटर साइंस की जो डेवलप करती है हमारे पास ऐसे मशीन सिस्टम जो कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर के साथ लिंक कर सकें या फिर हमें ईज़िली चीज़ों को बता सकें। जैसे कि हमारे पास इस तरह के डेटा आ जाते हैं जो हमारे पास कलेक्टेडली डिफरेंट इंट्रैक्शन से आते हैं, जो हमें बताते हैं हम किस तरह से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। हम उसको एज ए लर्निंग भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए प्लानिंग भी यूज़ कर सकते हैं, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन भी होती है, परसेप्शंस आपके चेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी मदद करता है। यानी कि एआई हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे पास सबसे पहले तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ रिलेट करता है और सेकेंडली हमारी जो परफॉर्म टास्क होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब में कोऑपरेट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। अगर एआई सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास जो ज़्यादा अमाउंट में डेटा होता है उसको एल्गोरिथम्स के तौर पे ये प्रेजेंट करता है। यानी कि ईज़िली आप पैटर्न्स फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह आप अपनी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और आप फ्यूचर बिहेवियर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास एआई पावर्ड चैटबॉट आ जाता है जो कि क्या करता है, आपके सिस्टम को बताता है कि किस तरह से वर्क करना है, यूज़र्स के क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर्स करना है। अब आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे भी और इंस्टाग्राम पे भी और जितनी भी हमारे पास सोशल मीडिया ऐप्स हैं वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हम एआई से कुछ भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं और वो हमें सिंपली स्टेप टू स्टेप एल्गोरिथम के साथ हमें आंसर बताता है ताकि हम ईज़िली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो इस तरह से हमारे पास एआई वर्क करता है। हमारे पास जितने भी एआई सिस्टम्स होते हैं उनमें 3 स्किल्स होती हैं। एक तो होती है लर्निंग में क्या होता है कि आपका एआई प्रोग्राम जो होता है वो पहले आपकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है और फिर उसको एल्गोरिथम में चेंज करता है। नेक्स्ट आपके पास रीजनिंग आ जाती है कि जब आपके पास एल्गोरिथम सेट हो जाता है फिर एआई जो होता है वो आपको सिलेक्ट करता है कि किस तरह से उसने आपके सामने एक राइट सिनेरियो पेश करना है कि किस तरह से आपको राइट चीज़ मिलनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ करेक्शन आ जाती है। इसमें क्या होता है कि एआई मशीन आपको प्रोवाइड करती है एल्गोरिथम जो आपको अपडेटेड थ्रू दिया जाता है। यानी कि आपको रेगुलरली अपडेटेड बेस पे दिया जाता है कि किस तरह से आपका ऑर्डर चेंज हो सकता है। यानी कि सेल्फ करेक्शन पे भी फोकस करता है। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं ये एआई सिस्टम्स की स्किल्स होती हैं। इस सिस्टम्स को बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपने टास्क को बेटरली परफॉर्म कर सकें और जल्दी, यानी कि मोर एफिशिएंटली दैन ह्यूमन। यानी कि जितना टाइम हमारे पास ह्यूमन फॉर्म में लगता है किसी चीज़ को सॉल्व करने में उतना कम टाइम ले लेता है हम एआई से अगर सॉल्व करते हैं कुछ भी। नेक्स्ट अगर हम टाइप्स की बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो सबसे पहली टाइप आ जाती है रिएक्टिव मशीन्स। ठीक है, रिएक्टिव मशीन्स क्या होती हैं, हमारे पास एआई का मेन गोल होता है कि आप अपने टास्क को कंप्लीट करें और फिर एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करें आप अपने यूज़र को। और रिएक्टिव मशीन्स हमारे पास बेसिकली एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप है जो आपके पास मेमोरी को स्टोर नहीं कर सकती, जो प्रीवियस डेटा होता है यानी कि उसको स्टोर नहीं कर सकती और ना ही आपके प्रेजेंट टास्क में उस डेटा की इन्फॉर्मेशन आती है। इस रीज़न से रिएक्टिव एआई मशीन्स जो होती हैं वो जनरली यूज्ड होती हैं हमारे पास परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यानी कि जो हमारे पास आउटकम्स होते हैं या फिर हमारे पास मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट सिनेरियोज़ होती हैं उनमें ज़्यादातर यूज़ होती हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल में सबसे पहले हमारे पास IBM's डीप ब्लू आ जाती है। ये हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल आ जाती है सुपर कंप्यूटर की जिसमें आप चेस प्ले करते हैं और आप एंड में जीत जाते हैं गेम को अगेंस्ट द ग्रैंड मास्टर जिसने ये मतलब गेम बनाई है। इसमें क्या होता है कि आपके पास प्रेडिक्शंस होती हैं कि आपने नेक्स्ट मूव क्या करना है। इससे बेसिकली आप जो है वो परफेक्टली रिजल्ट आ जाता है। यानी कि आपका डेटा वेटा इतना मैटर नहीं करता, फोकस करके खेलना पड़ता है और आप एंड में जीत जाते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह की रिएक्टिव मशीन्स होती हैं जिसमें डेटा की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी कि आपके पास ये रिज़ल्ट की है कि रिज़ल्ट में आप जीत जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम एआई की टाइप की बात करें तो हमारे पास लिमिटेड मेमोरी आ जाती है। इसमें क्या होता है कि ये एक एआई सिस्टम ऐसा होता है जिसमें आप लर्निंग कर सकते हैं और आप एक लिमिटेड एक्सटेंट तक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन को आप एक ऑर्डर में जो है वो देख सकते हैं। फ्यूचर एक्शंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि किस तरह से आपने इसमें ज़्यादा काम कर सकते हैं, इसके बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप डेटा यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप अपनी मेमोरी को और अपने डेटा को यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से आप एक न्यू डेटा लर्न कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। ये मशीन जो होती है ये आपको कॉन्स्टेंटली एक्सपोज करती है न्यू डेटा से ताकि जब भी वो यूज़र की तरफ फेस हो तो
एग्जिस्टिंग मेमोरी भी उसको प्रेडिक्ट करे या व्हाट कम नेक्स्ट ये भी उसको प्रेडिक्ट कर दे। अब लिमिटेड मेमोरी की अगर हम एग्जांपल्स देखें टेक्नोलॉजी की, तो हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ जाती हैं, जिसमें क्या होता है कि उनके पास एक इनफ डेटा होता है और मॉडल्स होते हैं डिफरेंट ड्राइविंग सिनेरियोज़ के, जिससे वो अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं, यानी कि एक मेमोरी लिमिटेड होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है थ्योरी ऑफ माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसमें क्या होता है कि आप डीपर साइकोलॉजिकल कोर देखते हैं। ठीक है, आप रीड कर सकते हैं, आप ह्यूमन इमोशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब इससे ये होता है ना कि आपका जो एआई सिस्टम होता है वो ये थिंकिंग कर सकता है कि आपके इमोशंस किस बेस पे डिसीजन हो रहे हैं, आपके इमोशन किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ माइंड की बात हो रही है यहाँ पे। इससे क्या होता है कि वो ज़्यादा एक्यूरेटली बिहेवियर आपका प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इससे आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है अपने एआई मशीन के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी टाइप होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं ह्यूमन की साइकोलॉजी और उसके इमोशंस, और उनके मुताबिक आप अपना बता सकते हैं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या आप किस तरह से उस मशीन के साथ एक्सिस्टेंस और प्लेस पे बिलीव रखते हैं। और इस टाइप की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है बेसिकली अभी तक तो एक्सिस्ट नहीं करती, लेकिन आप इसको ये देख सकते हैं कि इसमें इमेजेस फॉर्म हो सकती हैं, जितनी भी मतलब कि आपके सिनेरियो हैं या किस तरह से आप सेल्फ अवेयरनेस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने तौर पे बताता है कि उसके अकॉर्डिंगली आपकी साइकोलॉजी एंड इमोशंस क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं दो तरह की, एक वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है और एक स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है। वीक की अगर हम बात करें तो हमारे पास इस तरह की होती है कि हम उसको कह सकते हैं कि हम उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें तो वीक एआई हमारे पास एक ऐसी टाइप ऑफ मशीन है जो हमारे पास एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ होती हैं। ये जो हमारे पास सिस्टम होते हैं ना टाइप्स के, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और ये बहुत अच्छे से फंक्शनिंगली परफॉर्म करते हैं। अपनी बाउंड्रीज़ का पता होता है इनको, अपनी लिमिट का पता होता है और उस हिसाब से ये आपकी इंटेलिजेंस के सामने अचीव करते हैं चीज़ें। इसकी अगर हम बात करें एग्जांपल्स की तो हमारे पास सिरी आ जाती है जो गूगल पे भी होती है, या फिर एलेक्सा आ जाती है जिसमें हम बातचीत कर सकते हैं कि हमें किस तरह का टास्क इनसे करवाना है या क्या चीज़ें करानी है। वर्चुअल असिस्टेंट्स आ जाते हैं जो हमारे डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे टास्क करते हैं परफॉर्म। ये जो होते हैं हमारे पास वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। स्ट्रॉन्ग एआई हमारे पास इस तरह के सिस्टम्स होते हैं जो कि सिर्फ एट द मोमेंट या फिर उसी मोमेंट पे आपको एग्जिस्ट करके दिखाई दिए जाते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक्सिस्ट इन मूवीज़ या फिर रोबोट्स फ्रॉम फिल्म सच एज, मतलब इतनी जो चीज़ें होती हैं ना ये एट द मोमेंट आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप उनको भी कह सकते हैं कि अब जैसे एक ऐसे आर्टिफिशियल चीज़ें भी आ गई हैं जिनमें आपको रोबोट्स बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाई देते हैं और वो ये भी डिक्लेयर करते हैं कि उनको आपकी तरह इमोशंस आते हैं, उनको आपकी तरह फीलिंग्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जनरेटिव एआई। अब ये एक ऐसी टाइप होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कि जनरेट कर सकती है न्यू कंटेंट फ्रॉम इमेजेस एंड म्यूज़िक टू टेक्स्ट एंड कोड, यानी कि आपके पास न्यू कंटेंट जनरेट कर सकती है किसी भी तरह का, म्यूज़िक हो, टेक्स्ट हो, कोड हो, जो भी हो। ठीक है, यानी कि आपको अर्लियर वर्जन से एक न्यू वर्जन मिल सकता है। इस तरह के जो आपके पास चीज़ें आ जाती हैं वो हमारे पास जनरेटिव एआई में आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि आप किसी चीज़ से एक नई चीज़ बनाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एआई किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल भी है इंडस्ट्रीज़ में भी और काम की जगहों पे भी और वर्कर्स के लिए भी। एजुकेशन में आ जाता है हेल्थ केयर, फाइनेंस, बिजनेस, ऑनलाइन मार्केटिंग, सिक्योरिटी, बैंकिंग, ये जो सारी हमारे पास, यानी कि आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, आप मुझे कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।